अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों क्लास 10th का चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री का बच्चों डिटेल टॉपिक हमने 9th में भी पढ़ा था। यहाँ पे हम जस्ट डेफिनेशन देखेंगे कि स्टाइक्योमेट्री है क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देखो, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्लियर? यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा, क्वांटिटी के बारे में बात की जाएगी। किसकी? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री। की बात है बच्चों, रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे उससे प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो रिएक्टेंट कितने कंज्यूम हुए हैं, प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे स्टाइक्योमेट्री। क्लियर? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन है, आपने इसको भी याद कर लेना है। क्लियर है? अब उसके बाद है बच्चों हमारा मेन टॉपिक मोलर वॉल्यूम। क्लियर? तो अगर आप मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर? अब वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। यानी 1 मोल सब्सटेंस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम बोलते हैं वो है मोलर वॉल्यूम। क्लियर? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो उसको टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया जाएगा, उस टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों मोलर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या है? ये है सिंपल डेफिनेशन। तो अब हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, इसी को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोलर वॉल्यूम है क्या? क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज विद अ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम गैस के वॉल्यूम की डिस्कशन करें, इससे पहले हमने चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ डिटेल में पढ़ा है, और वहां पे हमने वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर उसने ये बोला है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरी करता है विद चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इस कंडीशन में हमारे पास जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था। क्लियर? बॉयल्स लॉ में। और इस कंडीशन में हमारे पास जो प्रेशर था बच्चों, वो हमने क्या रखा था? वो कांस्टेंट रखा था। तो यहाँ पे हमने बेसिक रिलेशन क्या बता रहे हैं कि वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करो, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बच्चों? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो। अगर आप जो है वो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास जो भी ये वैल्यू आएगी उसमें आपने 273.15 ऐड कर देने हैं। यानी ये वाला आंसर आपके पास कब आता है? जब आप 25 में प्लस करोगे 273.15। क्लियर? तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर हो गया? और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर के इक्वल भी होता है, और इसके अलावा हम इसको mm मर्करी के इक्वल भी लेते हैं। तो ये सेम ही है, आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि जब टेम्परेचर 298.15 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? सो नेक्स्ट देखो, it is observed that 1 mole of all the gases occupy a volume of 24 dm cube at RTP। RTP का मतलब क्या होता है बच्चों? रूम टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, 1 मोल गैसेस, 1 मोल गैसेस का मतलब है कोई भी गैस हो सकती है ना, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। कोई भी गैस के जब 1 मोल होंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड एक वॉल्यूम की अमाउंट होगी वो होगी बच्चों 24 डीएम क्यूब। दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एवोगाड्रो नंबर कॉन्सेप्ट। जब हमने कहा था कि चाहे एक एटम है, चाहे एक मॉलिक्यूल है, चाहे एक आयन है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो 6.02 × 10⁻23 ही होते हैं। इसी तरह अगर 1 मोल किसी भी गैस को आप ले लो, उस गैस का जो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा एट रूम टेम्परेचर प्रेशर पे वो होगा बच्चों 24 डीएम क्यूब। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई भी गैस आप 1 मोल डिस्कस कर लो। यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो 1 मोल गैस है उसके अंदर बच्चों सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। दैट, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, कितना होगा? 24 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर? एट द सेम टाइम हैज अ डिफरेंट मास। क्लियर? टाइम सेम होगा और डिफरेंट मास इसका हो सकता है। मास का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन का मास बच्चों कितना होता है? ऑक्सीजन O2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम। क्लियर? इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का देखो तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों? यहाँ पे 2 ग्राम आ जाएगा, बिकॉज एक हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है ना। अब अगर आप इसमें देखो तो इसमें पार्टिकल कितने हैं? 6.02 × 10⁻23, और क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो पार्टिकल इसमें भी इतने ही होंगे, 6.02 × 10⁻23।
तो जब कोई 1 मोल गैस होगा बच्चों, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा विच इज 24 dm3, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 24 dm3, और ये बात इसने बोली है। तो masses and size of the molecule of the gases do not change the volume occupied by them। तो ये हमने लिख भी दिया ना, चाहे हमारे पास कोई भी गैस उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो वॉल्यूम भी इनका कांस्टेंट होगा, बट उनका जो मास है वो डिफरेंट होगा। तो अगर किसी गैस का मास डिफरेंट है तो इससे उसके पार्टिकल और उसके वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मोलर कॉन्सेप्ट, अब ये जो मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? दैट एनेबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? क्या चीज आप कैलकुलेट करोगे? ये जो मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है किसके लिए इस्तेमाल होता है? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड masses ऑफ द गैस इफ वी नो द वॉल्यूम। अगर हमें किसी भी चीज का बच्चों वॉल्यूम पता है तो हम उसका मास और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इस चीज को हम आगे जो एग्जांपल है उससे एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल नंबर 15.1 है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से आपकी बुक पे लिखा हुआ है, यानी दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले एक मेथड देख लेते हैं। आप हमारे पास देखो ये क्या चीज है, ये है बच्चों वॉल्यूम। हमें सिर्फ स्टेटमेंट में वॉल्यूम ही दिया है और हमने कहा था कि जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है हर गैस का। क्लियर? और वो कितना होता है बच्चों? 24 dm³ होता है। ठीक है? किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होगा 1 मोल का वो सेम होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो 24 dm³ इज ऑक्युपाइड बाय हाउ many moles of nitrogen। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर 24 dm³ है तो इसमें कितने मोल्स नाइट्रोजन के होंगे? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों 1 मोल। क्लियर हो गया? अब आप क्या करो, अब आप इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे 1 dm³ का आंसर निकालो। अगर 1 dm³ जो है वो ऑक्युपाई करेगा तो उसके लिए नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे? आप सिंपली 1 को 24 पे डिवाइड कर दोगे। क्लियर? अब ये मोल की बात हो रही है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? मोल। क्लियर? हमारे पास वॉल्यूम कितने हैं? 2.5, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 dm³। ऑक्युपाई कितने मोल ऑक्युपाई करेगा नाइट्रोजन के? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1/24 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आ जाएगा। यानी आपने 2.5 को डिवाइड कर देना है 24 से, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा यहाँ पे वो उसकी मोल की वैल्यू होगी। और वो कितना आंसर आता है? 0.1 मोल आंसर आता है। अब इसी तरह आप इसके अलावा जो है वो इसको एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा मेथड कौन सा है? नंबर ऑफ मोल्स ही आपने फाइंड करने, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। और सॉरी, ये वॉल्यूम कौन सा है बच्चों? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर? अब आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करो जरा, 2.5, और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस वो कांस्टेंट ही होता है, वो कितना होता है बच्चों? 24 dm³। आप इसको जस्ट डिवाइड कर दो और आपके पास आंसर वही आएगा जो पहले हमारा आंसर जो है वो उसका निकला है। तो यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे बच्चों? 0.1 मोल आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों 15.2 एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट RTP। यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 0.4 मोल हाइड्रोजन है, उसका वॉल्यूम फाइंड करें। इससे पहले जो हमने फार्मूला यूज किया था ना, वही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है? अब वो फार्मूला कौन सा है? यहाँ पे हमने लिखे थे नंबर ऑफ मोल्स, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन ही मेंशन कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों? मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होगा, तो सिंपल हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब मोल्स हमें गिवन है, वो कितने हैं? 0.5 मोल। क्लियर? और ऊपर वाली चीज हमने फाइंड करनी है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। और जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस होता है बच्चों उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और हमने कितनी सॉल्व की है, कितनी फाइंड की है? 24। क्लियर? तो ये 24 dm³ है ना। अब आप क्या करो, ये वैल्यू जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हमने 0.5 मल्टीप्लाई बाय 24 ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? तो ये है इसका आंसर, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का 12 dm³। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट RTP। यानी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हमने क्या काउंट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और मास हमें गिवन है। ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप देखो
हमारे पास जो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये जो हमने अभी किया है ना फार्मूला, उसी से हमने ये फार्मूला निकाला है। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, मोलर वॉल्यूम। अब हमने ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एग्जैक्टली सिमिलर ये वाला फार्मूला है, ये वाला। यहाँ पे वॉल्यूम हाइड्रोजन इधर रहने दिया और इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम देखो वही फार्मूला है हमारे पास। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमारे पास ये वाली जो चीज है ये है मास, यानी हमारे पास चलो मोलर वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, वो तो हम लिख लेंगे, बट नंबर ऑफ मोल्स तो है ही नहीं। और आपको याद होगा हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। क्लियर? यानी नंबर ऑफ मोल्स आप इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। अब आप इस नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला को इस फार्मूला में पुट कर दो, तो हमारे पास जो ये वाला फार्मूला है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये लिखेंगे मास ओवर मोलर मास। क्लियर? मल्टीप्लाई और साथ जो है वो मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? तो यहाँ पे एज इट इज वॉल्यूम आएगा और मास हमें ये देखो गिवन है, यहाँ पे मास की जगह हम 200 ग्राम लिखेंगे। किसकी बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों मोलर मास कितना होता है, कैसे हम निकालेंगे, मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, कैसे निकलना है, कार्बन का मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 12 प्लस 32 कितना आ जाएगा 44। क्लियर? तो ये हमारे पास आएगा 44 ग्राम्स पर मोल। इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चों मोलर मास। इस मोलर मास को यहाँ पुट कर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 44। क्लियर? और मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है बच्चों 24। क्लियर? अब आप इसको जो है वो यहाँ से सॉल्व कर दो, इसको पहले डिवाइड कर लो, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एंड आंसर आएगा 109 dm क्यूब। और ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। जो है वो क्विक चेक है 15.1, ये सिमिलर है एग्जैक्टली जो भी हमने न्यूमेरिकल किया है ना, अभी एग्जांपल किए सेम वैसी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 dm क्यूब एट RTP। पीछे हमने जो है वो मास लिखा था, यहाँ पे क्या दिया उसने, वॉल्यूम दिया है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करनी है, यानी हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मास कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है वॉल्यूम। फार्मूला अगेन मास के लिए फार्मूला होता है ये वाला, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब एक तो मोल्स के लिए फार्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। अब मास तो क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड करना है तो वो फार्मूला तो यहाँ पे नहीं लिख सकता। एक और फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा होता है, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 100, मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है 24, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.17। क्लियर? अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से जो मोल्स की वैल्यू निकली है इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 183.48 ग्राम, और ये है बेसिकली मास जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।